हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल प्रेडिक्शन आप सभी के लिए होने वाली है। बिकॉज आज हम जानेंगे कि आपके पर्सन करंटली ऐसा क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में जो कि वो चाह के भी आपको कह नहीं पा रहे हैं। हिडन करंट फीलिंग्स देखेंगे, उनके हिडन लव मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। टाइमलेस रीडिंग है, आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। और पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग्स की बुकिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके आप बुकिंग्स अपना करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स मिल जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वैसे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, आप सभी का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए। तो जब भी आप इस वीडियो को देखें ज़रूर एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा ताकि पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो सके। कमेंट्स अगर आप करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, जब भी आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो इट लिटरली मेक्स माई डे। एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करके रखिएगा ताकि डेली वीडियो जब आए तो आपको मिल पाए अपडेट्स। एंड ऑल्सो एक्स्ट्रा इंकरेजमेंट के लिए आप वीडियो को हाइप कर सकते हो या फिर सुपर थैंक्स के थ्रू अप्रिशिएट कर सकते हो। चलिए हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज जो है हम रोज़ पेटल्स रीडिंग करने वाले हैं, ओके। और आज हम रोज़ पेटल्स के थ्रू देखेंगे कि आपके पर्सन करंटली कौन सी ऐसी बातें हैं जो वो छुपा के बैठे हैं, फील कर रहे हैं बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो डिटेल में जानेंगे। चलिए देख लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इस रोज़ पे फोकस करना है, ठीक है। और फोकस करते हुए जिस भी इंसान के हिडन करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हो उनका नाम 3 बार आपको लेना है, ठीक है। पहले इस रोज़ पे फोकस करें, दिस ब्यूटीफुल रोज़। तीन बार उनका नाम लीजिए। ओके, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Yeah. चलिए देख लेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन के अंदर गिल्ट, रिग्रेट, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, और एंजाइटी है, ठीक है। उनको पछतावा भी है, उनको गिल्ट भी है कि दे हैव नॉट ट्रीटेड यू टू द बेस्ट, ठीक है। बहुत बार हो सकता है कि उन्होंने आपको वैल्यू नहीं करा, आपकी बातें नहीं मानी, ठीक है। आप जब भी उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करते थे तो वो झगड़े कर लेते थे ये बोल के कि आप उन्हें ब्लेम कर रहे हो बार बार, आप उन्हें कंप्लेन कर रहे हो बार बार। इन सारी चीज़ों को लेके दे नो कि उनके ईगो की वजह से, उनके एरोगेंस की वजह से, उनकी ना समझ पाने की क्षमता की वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं आपके मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट को अफेक्ट करा है, जिसके लिए दे आर वेरी मच इनटू रिग्रेट, दे फील गिल्टी, ठीक है। बहुत पछतावा है उनको, सैड रहते हैं वो, बट ये सारी फीलिंग्स उन्होंने कहीं ना कहीं सैबोटैज करके रखा है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता होगा कि इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं है, इस इंसान को कोई मतलब नहीं है, इस इंसान को कोई लेना देना नहीं है कि हम कैसा महसूस करते हुए आए हैं, ठीक है। या अभी भी उनको कोई रियलाइजेशन नहीं है कि हमने कैसा फील करा है। लेकिन द ट्रूथ इज़, इस इंसान को सब पता है, ये इंसान किसी भी चीज़ से अनजान नहीं है,
ठीक है। इस इंसान को पता है इन्होंने कहाँ पे गलत करा है, इनको पता है कि इन्हें कैसा बिहेव करना चाहिए था, और इन्हें ये भी पता है कि आपको उन्होंने कैसा फीलिंग दे दिया है। अगर उन्होंने आपको हर्ट करा है तो उसका भी अंदाज़ा इनको है, बट ये इन सारी चीज़ों को ना वो अपने ही अंदर छुपा लेना चाहते हैं शर्मिंदगी के कारण, ठीक है। वो एडमिट नहीं करना चाहते हैं कि हाँ वो गलत थे, ठीक है, हाँ वो सही तरीके से नहीं निभाए इस रिश्ते को, उन्होंने आपको वैल्यू नहीं दिया, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगे अगर उन्होंने सामने से आके आपको एडमिट कर दिया या आपको दिखा दिया कि येस दे रियलाइजेस ऑल दी थिंग्स, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें मुझे दिख रहा है कि छुपा के रख रहे हैं, और इनके मन में है कि कभी कभी आता भी है कि कह देना चाहिए, बता देना चाहिए, ठीक है, या फिर दिल हल्का कर लेना चाहिए इनसे माफ़ी मांग के, बट फिर इन्हें ऐसा लगता है कि नो दिस इज़ नॉट माई पर्सनैलिटी, और मैं ऐसे नहीं रह सकता, इस इंसान की नज़रों में मैं हमेशा शर्मिंदगी में नहीं जी सकता, नहीं जी सकती। तो अगर इस इंसान को पता है तो इसे अपने अपने तक ही रहने देते हैं, ना वो कुछ कहेंगे ना हम कुछ कहेंगे, और अगर वो कुछ कहते हैं तो भी हम ज़्यादा मानेंगे नहीं, एडमिट नहीं करेंगे ज़्यादा कि हाँ गलत है, हमको पता है, ठीक है। सो ये एक ऐसी चीज़ मुझे दिख रही है जिसे वो हिडन ही रखना चाह रहे हैं, वो खुल के नहीं माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि बस अगर रिश्ता शुरू हो या रिश्ता अच्छा चले तो बस आप उन चीज़ों को काउंट ही ना करो कि कब उन्होंने क्या करा है, ठीक है। ये चीज़ है। दूसरी चीज़ दिख रही है जहाँ तरफ ये वाली फीलिंग वो अपने अंदर ही दबा के रखना चाहते हैं, भले ही उनको घुट घुट के जीना क्यों ना पड़े, ठीक है, लेकिन अपने ईगो को बचाने के चक्कर में, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के चक्कर में ये इंसान ये चीज़ को छुपा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है जो वो छुपाना नहीं चाहते हैं, वो ये है कि ये इंसान अब लिटरली आपके लिए एफर्ट डालना चाहते हैं, ठीक है। उनको पूरा रियलाइजेशन है कि कहाँ पे वो गलत थे। तो अब जो है मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है ये लिटरली डेली बेसिस पे एफर्ट डालना चाह रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे आके कहना चाहते हैं कि मुझे इस रिश्ते पे काम करना है, तुम भले कुछ मत करो बट एटलीस्ट मुझे करने दो। तो वो चाहते हैं कि आप उनके प्रपोजल्स का, उनके एफ़र्ट्स को एक्सेप्ट करें, ठीक है, या जो भी वो करना चाहते हैं आप उन्हें करने दो। ऐसा ना बोल दो कि नहीं मुझे अब ज़रूरत नहीं है आपकी, अब चले जाइए। तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट करो, और इस बार जो रियलाइजेशन उनको है, भले ही वो माफ़ी नहीं मांगेंगे सामने से, लेकिन वो अपने एफ़र्ट से सुधारना चाहते हैं सिचुएशंस को, ठीक है। वो ऐसे जताना चाहते हैं कि वो सच पे आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली भले ही आपको उनसे सॉरी सुनने को नहीं मिलेगा, बट उनके एफ़र्ट्स के थ्रू आपको ज़रूर समझ आएगा कि ओके दिस पर्सन इज़ चेंजिंग फॉर यू ओनली, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड तीसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना डेली सोचते हैं, ठीक है, डेली का डेली सोचते हैं, मुझे नज़र आ रहा है कि डेली सोचते हैं कि इन्हें आपके और भी करीब जाना है, इन्हें आपसे अपनी लाइफ की जुड़ी हुई चीज़ों को शेयर करना है, पर्सनल लाइफ से हुई जुड़ी चीज़ों को शेयर करना है, बोलना है बहुत कुछ आपको, लेकिन कांटेक्ट करते करते रुक जाते हैं, सिर्फ अपने जो मैंने बताया जो दबा के रख रहे हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों से शर्मिंदा होके वो रुक जाते हैं, कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, लेकिन डेली वो सोचते हैं आपको कांटेक्ट करने का, ठीक है, लेकिन अपने ही दिल में चीज़ों को छुपा लेते हैं फिर से कि आज रहने देते हैं, आज हिम्मत नहीं हो पा रही है बात करने की, आज हिम्मत नहीं हो पा रही है कांटेक्ट करने की, तो आज जो है ना रहने देते हैं, आज छोड़ देते हैं, कल देखेंगे, ठीक है, जो होगा। सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये जो इंसान है ये लिटरली चाह रहे हैं कि चीज़ों को अपने दम पे, अपने बलबूते पे ये फिक्स करें, बट कहीं ना कहीं इनको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। तो ये इंसान आपसे तो सबसे पहले खुल के बात करना चाह रहे हैं कि इनके पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर चल रही है, ठीक है, जिसको लेके इनको ऐसा लग रहा है कि आपको शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो आपको अपनी पर्सनल लाइफ की इश्यूज़ शेयर नहीं करेंगे उनको शांति नहीं मिलेगी। और दूसरा उसी चीज़ को लेके वो आपको कहना भी चाहते हैं कि कैसे वो एफ़र्ट देना चाहते हैं बट दे नहीं पाते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ ज़रूर चल रहा है कि आप जो है ना उनको बहुत मिसअंडरस्टैंड ऑलरेडी कर चुके हो, अब तक जो उन्होंने कॉल मैसेज नहीं करा है या कोई एफ़र्ट नहीं डाला है, तो कहीं ना कहीं आपने मान ही लिया है कि इस इंसान को आपसे प्यार नहीं है या ये इंसान आपके लिए कुछ भी नहीं करने वाले। बट ये एक चीज़ इशू है कि ये चाह के भी नहीं कर पाते हैं, भले ही उनका ब्रेन उन्हें रोक लेता हो, उनका ईगो उन्हें रोक लेता हो, या उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स उन्हें रोक लेती हो, बट कुछ तो रुकावट है जिसको वो अंदर से फील कर पाते हैं, जिसके चलते वो चाह के भी एफर्ट नहीं डाल पाते हैं।
और उनको ऐसा लगता है कि किसी और से सजेशन मिले ना मिले, वो आपको बोलेंगे तो ज़रूर क्लैरिटी मिलेगी और आप हो सकते हैं उन्हें गाइड कर पाओ कि उन्हें कैसे आपके प्रति, इस रिश्ते के प्रति काम करना चाहिए। तो उन्हें ऐसा फ़ील होता है, आजकल बहुत ज़्यादा ही फ़ील होता है कि आपसे ज़्यादा अच्छा गाइड उनके लाइफ में और कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप दोनों की प्रॉब्लम शायद आप ही सॉल्व कर सकते हो, तो आप ही को सारी चीज़ें खुल के बतानी चाहिए कि ये क्या फ़ील करते हैं और कैसे चीज़ों को क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी फीलिंग्स इनके इंसान के दिमाग में चल रही हैं। यहाँ पे ये गाइडेंस भी आपसे लेना चाहते हैं, आप ही को इम्प्रेस करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगे बिना आपका दिल फिर से जीतना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी लाइफ की सारी चीज़ें आपको पता चले और आपको डेली बेसिस में आपके साथ कांटेक्ट में रहे, सब कुछ आपसे शेयर करे, कुछ भी ना छुपाए। तो ये सारी उनकी हिडन करंट फीलिंग्स यहाँ दिख रही है। हम और भी कार्ड्स देखेंगे। ओके, देख लेंगे। आई हैव ट्रबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। ठीक है, चलिए पहले कार्ड्स निकाल लेते, फिर अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। कर्मा, I still think about you. I want to be different. Okay. Okay. All right. ओके, सबसे पहले चीज़ देखिए, यहाँ पर वही चीज़ है कि इनको ना दिक्कतें आ रही हैं आपके प्रति एफ़र्ट डालने में। ठीक है, आपके लिए चीज़ें करने में, अपने दिल की बातों को एक्सप्रेस करने में। और उनको ऐसा लग रहा है कि वो प्रॉब्लम बस आप ही सॉल्व कर सकते हो, तो आपसे ही चीज़ों को कहना चाहते हो और आपसे भी गाइडेंस लेना चाह रहे हैं। ये एनर्जी दिख रही है। दूसरा कार्ड यहाँ पे आया है कर्मा। तो मुझे दिख रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, या जैसे ये इंसान चाह के भी अपना एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं, चाह के भी रिश्ता सही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कार्मिक इफ़ेक्ट्स की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, जिसके चलते आप दोनों को सफ़र करना पड़ रहा है, बिकॉज हो सकता है पास्ट लाइफ का कर्म कुछ ख़राब रहा हो, या कुछ लेसन है जो लर्न नहीं किया था आप दोनों में से किसी एक ने या दोनों ने ही, या कुछ और, तो जिसका भुगतान जब तक नहीं होगा तब तक आप दोनों को कुछ ना कुछ सफ़र करना पड़ सकता है। तो कार्मिक इफ़ेक्ट, ठीक है, हो सकता है चल रहा हो आप दोनों के कनेक्शन में। तो जब तक कॉट कट नहीं होता उस कर्मा से, या उस कर्मा का जो डेप्थ है वो जब तक नहीं मिटता, तब तक हो सकता है कि आपको इस रिश्ते में प्रॉब्लम फेस करना पड़े। अगर आपके साइड से नहीं है तो इस इंसान के पर्सनल लाइफ के साइड से कार्मिक इश्यूज हो सकता है, जिसके चलते भी वो जो है अपने लव लाइफ को भी बेहतर नहीं कर पा रहे हैं और सब कुछ गलत कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, आई स्टिल थिंक अबाउट यू। और ये आपको कंफर्मेशन देना चाहते हैं कि आप भी आज भी, अगर आप दोनों अलग भी हो, बहुत मंथ्स हो गया, साल हो गया, आज भी आपके बारे में सोचते हैं, आप ही को याद करते हैं और आपके लिए बदलना भी चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए लिटरली बदलना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं, बट जैसे वो प्लान करते हैं ना वैसा कुछ भी वो कर नहीं पाते। उनको ऐसा लगता है कोई तो चीज़ उन्हें रोक रही है, या किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। ठीक है, एफर्ट डालने जाते भी हो सकते हैं, डाल भी देते होंगे, आपको कॉल मैसेज भी कर देते होंगे, फिर भी बात आगे नहीं बढ़ पाती है। तो एक रुकावट हमेशा से है और वो चीज़ वो फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एज अ लवर मिल के बात करने से पहले एज अ दोस्त या एज अ गाइड मिल के पहले बात करो, पहले समझो कि क्या इश्यूज़ है, कैसे फिक्स किया जाता है, उसके बाद आप लोग लवर्स की तरह एक्सपेक्टेशंस रखो एक दूसरे से। सो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, और अगर फिर भी आपको डिटेल्ड लव प्रेडिक्शन करवानी है, लव टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, या फिर कोई और भी कोई तरह तरह के क्वेश्चंस आपके मन में हैं जिसका एकदम एक्यूरेट सवाल का जवाब आपको चाहिए, तो ज़रूर स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, आज ही जाके अपना पेड टैरो कार्ड रीडिंग के लिए स्लॉट बुक कर लीजिए। लिमिटेड स्लॉट्स होती है, तो ज़रूर व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हो। सो गाइज़, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।